हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसी रही आप सबकी दिवाली? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना सबने कैसे दिवाली सेलिब्रेट किया। हम लोग भी दिवाली सेलिब्रेट करने वान्या के दादा दादी के घर गए थे। वान्या के दादा दादी रोहतक रहते हैं, तो हम लोग भी दिवाली से पहले रोहतक के लिए निकल लिए थे ताकि हम भी अपनी फैमिली के साथ दिवाली मना सकें, क्योंकि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो तो फैमिली के साथ ही अच्छे लगते हैं। सो हमने भी ऐसा ही कुछ डिसाइड किया था कि हम लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ना उस दिन हमारे साथ। वो आपको आने वाले व्लॉग में आगे पता चलेगा कि हमारी दिवाली कैसी रही, क्या हुआ हमारे साथ जो हम लोग अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाए। सो गाइस देखो यहाँ पे कैसे वान्या अपनी मस्ती कर रही थी। वान्या को खूब मज़े आ रहे थे क्योंकि वान्या बहुत टाइम बाद जा रही थी अपने दादा दादी से मिलने के लिए। तो वान्या भी फुल एक्साइटेड थी कि कब मैं अपने दादा दादी से मिलूँगी। वहाँ पे इसकी छोटी बहन भी रहती है दिविशा, तो उससे मिलने के लिए भी वान्या काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर खूब सारी मस्ती करने के बाद वान्या यहाँ पे सो गई थी और हम लोग अब भी रास्ते में चल ही रहे थे। गाइस यहाँ पे मौसम देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। इतना अच्छा मौसम था ना कि जाने का मन नहीं कर रहा था। सारे में फॉग थी, बारिश का इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना। पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद हमें भूख लग रही थी, तो हम डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पर लंच के लिए रुके, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से ब्रेकफास्ट ही किया था, बस उसके बाद दोबारा से कुछ नहीं खाया था। फिर हमें साइड में मन्नत रेस्टोरेंट दिखा, तो हम लोगों ने यहीं पे डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पर लंच करते हैं। तो हम लोगों ने फटाफट हाईवे से अपनी गाड़ी रेस्टोरेंट के लिए ले गए थे ताकि हम लोग यहाँ पे पार्क करके अच्छे से लंच कर सकें। और यहाँ पे वान्या देखो कैसे जा रही है अपने पापा के साथ मस्ती करते हुए, क्योंकि इसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि सुबह से गाड़ी में बैठी हुई थी ना, तो बहुत फ्रेश फील कर रही थी कि बस कब भागूं, कब दौड़ूं, कब मुझे भागने को मिले। तो इस कारण वान्या इतनी ज़्यादा खुश थी ना। और उसके बाद यहाँ पे इसको वहाँ पे जाते ही ना देखने इसको कैसे गाड़ी दिखती है और ये कितनी एक्साइटेड होती है। यहाँ पे ना टॉयज थे बच्चों के लिए, तो जैसी वान्या ने गाड़ी देखी ना, उसने पापा के साथ बहुत जिद करी कि पापा मुझे ये गाड़ी चलानी है। फिर क्या वान्या के पापा ने वानू को गाड़ी में बिठा दिया। उसके बाद वानू इतनी खुश हुई ना, जब तक हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया ना, वानू इस गाड़ी के अंदर से उतरी ही नहीं। बार बार इसी के साथ खेलती रही, कभी लाइट्स ऑन कर रही है, कभी खेल रही है, कभी कुछ मस्ती कर रही है। मतलब इतनी ज़्यादा पसंद आई ना वानू को ये वाली गाड़ी। तो अब हमने भी डिसाइड किया हम भी वानू के लिए एक ऐसी कार लेके आएंगे। सो उसके बाद हम लोग, मेरे को भी बार बार लेके आ रही थी कि मम्मा चलो चलो, दोबारा से जितनी बार भी हम इसको हटा रहे थे ना उतनी बार कह रही थी मेरे को इस गाड़ी में बैठना है, इस गाड़ी में बैठना है। फिर जब हमने गेट नहीं खोला ना, तो अपने आप कोशिश कर रही थी कि मैं खुद ब खुद ही जाके बैठ जाती हूँ, तुम बेशक मत खोलो मेरे लिए गेट। बहुत शैतानी करने लगी आजकल तो। देखो कैसे खुद बैठने की कोशिश कर रही है कि मैं कैसे भी बस इसके ऊपर बैठ जाऊँ, इसको अपने आप चलाने लगूँ। इतनी पसंद आई है भानु को ये वाली गाड़ी। तो हमने भी मन बना ही लिया है कि हम भानु के लिए भी ऐसी गाड़ी लेकर आएंगे जिसके साथ वो खूब सारी मस्ती कर सके। तो अब देखना अब कितनी खुश है, कितना ज़्यादा खुश है इस गाड़ी को लेके कि भाई बस ये तो चाहिए ही चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमने इसको इस गाड़ी में से निकाला, इसको यहाँ से लेके गए, नहीं तो ना मान ही नहीं रही थी। और हमारा लंच भी नहीं आ रहा था, इतनी देर से हम लोग लंच के लिए भी वेट कर रहे थे कि कब हमारा लंच आए और हम लोग लंच करें। और वानू यहाँ पे बार बार घूम घूम के इसी कार के पास बार बार आई जा रही थी। फिर हम इसको यहाँ से शॉपिंग कराने के लिए लेके गए ताकि इसका थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो। वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी, तो हमने वानू को पूछा कि आप यहाँ से क्या लोगे, आपको क्या पसंद आया है। यहाँ पे वानू को सारी कार्स ही पसंद आई, यहाँ पे इतनी सारी कार्स थी। फिर वानू ने ये वाली कार ली। वानू ने बहुत सारी कार के लिए जिद करी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इतने सारे टॉयज थे ना इस शॉप में। वानू को तो सारे के सारे टॉयज पसंद आ रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। फिर हमने वानू के लिए यहाँ से सिर्फ एक ये छोटी सी कार ही ली, क्योंकि वानू इसके साथ खेल रही थी, खुश भी थी। बाकी इसको चाहिए तो बहुत सारे टॉयज थे। सारे टॉयज को देख के कह रही थी ये भी चाहिए, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे ऐसे आजकल वानू ने बोलना शुरू करा है। ये का इतने प्यार से बोलती है ना। तो सारे टॉयज देख रही थी, बहुत खुश हो रही थी। फिर बस बार बार कार ही पसंद आ रही थी। हम इसका कार से ध्यान डाइवर्ट कर रहे थे कि इसको कार याद ना आए, नहीं तो इसको घर लेके जाना मुश्किल हो जाता। बस फिर हमने यहाँ से वानू के लिए सिर्फ एक
छोटी सी कार ही ली ताकि वानू खुश हो जाए और हमें परेशान ना करे। और इतने में हम लोग यहाँ पे अपने लंच का वेट कर रहे थे कि कब हमारा ऑर्डर जल्दी से हमारे पास आए और हम लोग लंच करें। और वानू यहाँ पे दोबारा से जाके इसी कार के ऊपर बैठ गई थी। इतना मुश्किल हो रहा था ना इसे इसके अंदर से निकालना, और इतनी खुश थी ना। हम लोग इसको बार बार इसके अंदर से निकाल रहे थे कि वानू जाओ चलो लंच करेंगे, लंच आने वाला। और ये बार 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 इसी कार में बैठ के इतनी सारी मस्ती कर रही थी ना कि हम लोगों को भी इतना वो हो रहा था कि वानू को कैसे खाना खिलाए। इतने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था कुलचे छोले विद लस्सी, तो हमारा लंच आ गया था। मैंने वानू को भी बहुत ट्राई करी कि थोड़ा सा खा ले, मैं उसे दही खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतने नखरे कर रही थी ना, कुछ भी नहीं खाया। बहुत परेशान करती है खाना खाने के टाइम पे, तो उसको बस उसी कार के पास ही जाना था बार बार। उसको ये होता कि बस मैं कैसे इस कार के अंदर बैठ जाऊं। अभी देखना कैसे इसके अंदर से बिना निकलने की ऐसी ही कोशिश कर रही थी कि कैसे मैं इस चेयर के अंदर से निकल जाऊं। इसे पीछे की साइड पैर निकाल लेते ताकि मैं उस कार तक पहुंच जाऊं फटाफट से और उसी में बैठ के खेलूं। हम लोगों ने इसको बाकी टॉयज में भी बिठाने की खूब ट्राई करी, लेकिन इसको तो वो बस वो ही कार चाहिए थी, वो ही कार पसंद आ रही थी। और इतना परेशान किया ना इसने, भी कुछ भी खाना नहीं खाया। फिर हम यहाँ से रोहतक के लिए निकल लिए थे क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे थे। तो वानू यहाँ पे अपने पापा के साथ मस्ती करने में लगी हुई थी। इसने देखा जैसे ही मम्मी आगे पापा के चिपक गई थी कि मम्मी अब डांटेगी मुझे, खाना खिलाएगी, मस्ती करने लग गई पापा के साथ। वेदर भी आप लोगों को गाइस दिख रहा होगा कितना अच्छा वेदर हो रहा था उस दिन। इतना अच्छा मौसम था ना, बट लेकिन लास्ट में हमारा सारा मूड स्पॉइल हो गया। इतना गलत हुआ ना यहाँ से निकलने के बाद हमारे साथ। आप लोगों का एंड में पता चलेगा कि उस दिन हम लोग कैसे टाइम पे घर नहीं पहुंच पाए, क्या हुआ हमारे साथ। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। हम लोग इतना एंजॉय करते हुए घर जा रहे थे, सब इतना खुश थे कि इस बार की दिवाली हम लोग घर पे बनाएंगे, लेकिन लास्ट में ऐसा कुछ हुआ ना कि हम लोगों के साथ। आप लोगों को आगे पता चलेगा। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ से निकल लिए थे अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए। जैसे हम लोग यहाँ से निकले ना, जैसे हम लोग यहाँ से हाईवे के ऊपर पहुँचे तो हमारी जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई। हाँ गाइस, जो हमने अभी न्यू महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन गाड़ी ली थी उसमें प्रॉब्लम आने लग गई। हम लोगों ने एजेंसी में बात करी, उसके बाद उन्होंने प्रोसेस बताया। हमने सारा प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया। हम लोग यहाँ पे फुल रेस दे रहे थे, लेकिन फुल रेस देने के बाद भी हमारी गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ रही थी और स्टार्ट नहीं हो। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी ट्राई करी कि हमारी गाड़ी जो है वो रेस पकड़ ले और हम लोग टाइम से घर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमने ऑनलाइन सर्च किया, हमारे नियर बाय करनाल का शोरूम था, तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए कि कैसे भी करके हमारी जो गाड़ी है वो ठीक हो जाए। लेकिन 7 बज गए थे और सर्विस स्टेशन बंद हो गया था, तो फिर हम लोगों ने रात को होटल लेके वहीं पर स्टे किया। नेक्स्ट डे हम सुबह यहाँ पर 9 बजे आ गए थे ताकि हमारी जो गाड़ी है जल्दी से ठीक हो जाए और हम टाइम से दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर पहुँच जाए। हम लोग यहाँ पे सुबह ही 9 बजे आ गए थे जैसे ही सर्विस स्टेशन खुला। तो अब आप लोगों को दिख ही रहा होगा, वानू भी यहाँ पे मस्ती कर रही थी। परेशान तो हम लोग बहुत हुए हैं गाड़ी ख़राब होने से। आप लोगों को पता ही गाइस कितनी परेशानी होती है फैमिली के साथ। मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि किसी नई गाड़ी में, अभी हमें 1 वीक भी नहीं हुआ है नई गाड़ी लिए हुए, और अभी से उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ हमने पूरा दिन वेट किया। पूरा दिन वेट करने के बाद भी हमारी गाड़ी ठीक नहीं हुई गाइस। हम पूरा दिन यहीं महिंद्रा के शोरूम में बैठे हुए थे। हम लोगों ने पूरा दिन ऐसे ही टाइम स्पेंड किया सबने बैठ के, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम लोग ऐसे जा ही नहीं सकते थे फैमिली के साथ, है सामान भी बहुत सारा था और ऊपर से दिवाली का टाइम भी था। हम लोगों को था कि हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन हमारी गाड़ी लास्ट में ठीक हुई नहीं। इतना वेट करने के बाद भी आप लोगों को दिख ही रहा होगा जैसे कि ये छोटी दिवाली वाला दिन था जिस दिन हमें घर जाना था। हमें सारी दिवाली की प्रिपरेशंस करनी थी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन हम लोग यहाँ एजेंसी में फंसे हुए थे। और ये हमारी कार देख लो कैसे ठीक हो रही थी। इन लोगों ने भी खूब ट्राई कर, लास्ट में हमारी गाड़ी ठीक नहीं हुई और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से
कैब बुक करके अपने घर जाते हैं, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहीं पे छोड़ दी थी। उसके बाद बस फिर हम लोगों ने इतने में लंच किया जब तक हमारी कैब आ रही थी। सो गाइस, आप लोगों की दिवाली कैसी रही है मुझे कमेंट करके बताना, आप लोगों ने क्या किया। हमारे साथ तो दिवाली पर ऐसा कुछ हुआ।